96 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय बीकानेर जिले के नापासर में गायों के संरक्षण के लिए गो अभयारण्य बनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इसके लिए 2 समितियों के साथ MOU भी साइन किए गए थे? यदि हाँ, तो उसका क्या हुआ? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वर्ष 2018-19 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस के जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बीकानेर जिले की ग्राम नापासर में 5 करोड़ रुपए की लागत से गो अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस गो अभयारण्य में 5 करोड़ रुपए सरकार लगाने का प्रावधान था और जिस संस्था के साथ में MOU हुआ उसने भी 5 करोड़ रुपए लगाने का MOU किया था। निदेशालय गोपालन द्वारा गो अभयारण्य स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसकी पालना में जिला कलेक्टर बीकानेर की अध्यक्षता में जिला गोपालन समिति द्वारा अभयारण्य के प्रबंधन हेतु श्री सोहनलाल बुलादेवी ओझा, गौशाला समिति गार्डवाल नापासर, जिला बीकानेर का चयन किया गया। जिला कलेक्टर एवं उक्त समिति के बीच में MOU हुआ। राजस्व ग्रुप 3 द्वारा गो अभयारण्य हेतु 221.31 हेक्टेयर चारागाह भूमि बिना किस्म परिवर्तन के राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों अनुसार पालना नहीं करने के कारण वर्ष 2020 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गोपालन सचिव द्वारा जिला कलेक्टर को परियोजना के MOU को निरस्त किए जाने हेतु निर्देशित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि प्रदेश में मध्य प्रदेश और उड़ीसा की तर्ज पर गो अभयारण्य बनाए जाने से के लिए माननीय मंत्री महोदय ने नवंबर 2024 में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इन्होंने ये निर्देश दिए कि गो अभयारण्य बनाए जाने से गोवंश की देखभाल में सुधार होगा, गाय के गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण और उससे उत्पाद निर्माण की योजना में बनाई जा सकेगी और इस योजना से खुले में घूमने वाले गायों के लिए आश्रय भी मिलेगा। तो यदि हाँ, तो क्या भविष्य में सरकार का गो अभयारण्य बनाने का विचार है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में गो अभयारण्य चल रहे हैं और इसी तर्ज पर राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 1,39,00,000 गाय है, गोवंश है। और हमारे यहाँ राजस्थान में निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए गौशालाएं संचालित है। 4,140 के आसपास गौशालाएं संचालित है और पात्र गौशालाओं को गौ संवर्धन के भरण पोषण, चारे पानी के लिए बड़े गोवंश के लिए 44 रुपये, छोटे गोवंश के लिए 22 रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसे अभी बजट वर्ष 2025-26 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माननीय दिया कुमारी जी ने 15% बढ़ा करके 50 रुपये बड़े गोवंश को और 25 रुपये छोटे गोवंश को करने का, जो प्रतिदिन करने का निर्णय दिया, बजट में घोषणा की है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो अनुदान दिया जा रहा है इस वर्ष 2024-25 में 21-25 तक 1147 करोड़ का अनुदान गोवंश के भरण पोषण के लिए हमने जारी किया है। साथ ही साथ में अभी राज्य सरकार की बहुत सारी योजना
चल रही है, जिसमें निराश्रित व बेसहारा गोवंश को संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। जिला स्तरीय गौशाला चल रही है, जिसमें 15 गौशालाओं को हमने 6,75,00,000 के काम करवाए है। पंचायत समिति स्तरीय गौशाला चल रही है, जिसमें 95 गौशालाओं में, नंदीशालाओं में 49.47 करोड़ के काम करा है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तरीय पशु आश्रय स्थल योजना चल रही है, जिसमें हमने 10 गौशालाओं में 4 करोड़ के काम करा है। और गौशाला विकास योजना चल रही है, जिसमें 455 गौशालाओं में हमने 26.16 करोड़ के काम करा है। साथ ही साथ में गौशालाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 गौशालाओं में गोकास्ट मशीनें देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि उड़ीसा व मध्य प्रदेश में चल रही गो अभ्यारण्य की योजनाओं की जानकारी विभागीय स्तर पर मंगवा रहे हैं। उन दोनों सरकारों को हमने पत्र भी लिखा है। उन योजनाओं को मंगवा करके वहाँ परीक्षण कराएंगे व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आगे निर्णय भी लिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री नहीं, अरुण माननीय- चौधरी, 2 हो गए। श्री अरुण चौधरी।